नमस्कार मित्रों, आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये परसेंटेज का थर्ड वीडियो होगा। सेकंड वीडियो तक आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा और उनके अनुसार प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, ये मुझे पूर्ण आशा है। और आप सभी लोग घर पे होंगे तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज स्टार्ट कर ले हैं और ये आपका परसेंटेज का थर्ड वीडियो है। ठीक है, परसेंटेज का थर्ड वीडियो है। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा और कल वाले में जो क्वेश्चन थे वो हमने काइन मास्टर के द्वारा लगा नहीं पाए। मतलब हमने आपको पहले बता दिया था कि मुझे उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या बताइए। चलो, अब इसको तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि मान लिया संख्या का दो भाग, ये पहला भाग है, दूसरा भाग। पहले भाग का 80% यानी 80% की भिन्न लिखोगे, ऐसे लिख दो, ठीक है। और दूसरे भाग का 60% यानी 60/100। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। चलो भाई, दूसरा इसको थोड़ा और सही करोगे तो ये आपका आ जाएगा 80, फर्स्ट टी है नहीं फर्स्ट, और -60 सेकेंड इजुकल टू 300 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। यानी दूसरे भाग का जो सेकंड पार्ट का 80% है वो पहले भाग के 90% से ये 6 अधिक है। तो इसमें से ये आप माइनस करोगे। कहने का मतलब यहाँ ये माइनस का होगा, ये क्या होगा? प्लस का। और इसको आप सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं -90 फर्स्ट प्लस 80 सेकेंड इजुकल टू 600। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप लगा सकते हैं। चलो, तो कैसे लगाएंगे हम देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब भी आप सॉल्व करोगे थोड़ा कर लेना। वैसे 2 का गुणा करके भी आप कर सकते हो। 2 का गुणा इसमें करोगे फर्स्ट वाले में तो ये हो जाएगा 160 फर्स्ट -2 से 120 सेकंड बराबर 600। और ये तुम्हारा 600 पहले से लिखा, यानी ये 600 इस 600 के बराबर है। तो इस 600 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं -90 फर्स्ट और प्लस के 80 सेकेंड। पक्षांतर कर लोगे आंसर आ जाएगा तो 90, और ये प्लस का हो जाएगा 9 से 15 250 फर्स्ट बराबर ये तुम्हारा आ जाएगा 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200 सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का रेशियो निकालोगे तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो आ जाएगा 200/250, यानी 0 से 0 कट जाएगा। ये 5×25 यानी और 5×25 5 को 20 4/5, यानी जो संख्या होगी वो संख्या हमारी 4:5 में हो सकेगी। यानी वो संख्या कितने से विभाजित होगी? 9 से। तो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? ये। बाद बाकी कोई कटेगा नहीं। 4 5 9 1 10, 9 से नहीं कटेगा। 3 1 4 नहीं कटेगा। 2 3 5 1 6 नहीं कटेगा, तो यही कटेगी, इसलिए संख्या ये होगी। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होते तब कैसे करते? तब इन दोनों समीकरण को हम हल करते और हल करने के बाद आपका आंसर आता। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 तरीके से लग सकता था। फर्स्ट तरीका तो आपका ये है और सेकंड तरीका इसके इक्वेशन हल करने पड़ते तभी आप लगा सकते थे। तो डस्टर ये रखा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बुक है, उससे हम आपको क्वेश्चन जल्दी से लिखते जा रहे हैं। कृपया राइटिंग का कोई इशू ना, ध्यान ना दें, हमारी राइटिंग ख़राब है। प्लस आपको आंसर मस्त मिलेंगे, कहने का मतलब सॉल्यूशन बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC से क्वेश्चन लिख दे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है। क्वेश्चन है 2 दिया है AC से 50% अधिक है। A जो है C से 50% कैसा है? अधिक। आप भी इसको साथ साथ कॉपी में क्वेश्चन लिखते चलें। 50% अधिक है और B C से 25% अधिक है। और जो B है C से कितना अधिक है? 25% अधिक है।
25%, बी सी से 25%, तो ए बी का बी से कितने परसेंट अधिक है? तो ये पूछ रहा है ए जो है बी से कितने परसेंट अधिक है। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो तरीका है, ए बी एंड सी। ए सॉरी गलत हो गया क्या, ए सी से है कि ए बी से, एक बार देखते हैं। ए सी से, ये बहुत अच्छी बात है। ए सी से 25% अधिक है तो 50%, सी हमने मान लिया 100, तो ए 100 का 50% 50 हो गया, और 50% मोर देन अधिक है तो ए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जो बी है वो सी से 25% अधिक है। बी जो है आपका सी से 25% अधिक है, कितना अधिक हो जाएगा, 125। ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो ए कितना अधिक है, 25 अधिक है, और कितने में, 125 मल्टीप्लाई 100। आप जानते हैं 25 पंचे और 1/5 को परसेंटेज में बदलोगे कितना आ जाएगा, 20%। ओके, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम इसको रेशियो से भी करेंगे, अगर बड़े क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, देखो रेशियो से देखते हैं आप। पहला कह रहा है ए जो सी से 50% अधिक है। 50% की भिन्न क्या होती है आप लोग जानते हो, 1/2। अधिक का मतलब प्लस, और सी से यानी सी की वैल्यू थी, तो सी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो ए अगर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 2। बी सी से 25% अधिक है। 25% की भिन्न 1/4, अधिक का मतलब 5/4। अब कह रहा बी जो है सी से यानी सी से, ये वास्तविक मान होता है, ये सी का मान है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये सी अगर 4 है तो बी कितना है, 5। इसको क्यों लगवा रहे, क्योंकि इसी पे आधारित हम क्वेश्चन लगवाएंगे। देखो यहाँ पर ब्लैंक स्थान था, खाली स्थान था, और यहाँ भी खाली स्थान था। अगर यहाँ 4 है तो आप 4 ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और आगे मान लो एक और यहाँ 3 होता, और यहाँ पे क्या लिखते, तो 4 ही लिखते। जो भी स्थान ब्लैंक होगा उसके सामने वाला रो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप खाली स्थान है, कितना भरोगे, तो 5 नहीं, कितना भरोगे, 2। अब बस निकाल लो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 4 3 12। अब निकालोगे, पूछ रहा ए बी को पूछ रहा, तो ए जो है बी से कितना अधिक है, यहाँ देखो कितना अधिक है, 2 अधिक है, और 2/10, 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5। 1/5 की भिन्न कितनी परसेंटेज में होता है, 20%। आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं, लेकिन सेंड ज़रूर करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में, बहुत स्पीड में क्वेश्चन लिखेंगे, आप लिखते रहे मेरे साथ। एक परीक्षा में ए को बी से 25%, बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, और आगे कह रहा है तथा बी को सी से 10% कम, तथा बी को सी से 10% कम उसी परीक्षा में कम, और सी को डी से 10% 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो बताइए प्राप्त हुए। डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए उसी परीक्षा में ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए। चलो देखो ए बी सी डी, वही मेथड, आप सी डी। कह रहा है ए को बी से 25% अधिक, 25% की भिन्न 1/4, और बी से, तो बी अगर 4 है, ए को कितने प्राप्त हुए होंगे, 5।
बी को सी से 10% अधिक, 10% कम, 10% की भिन्न 1/10, यानी सी को 10 और बी को कितने कम प्राप्त हुए, 1 कम प्राप्त हुए, तो बी को कितने मिले होंगे 9। अगले कह रहा कि सी को डी से 25% अधिक, 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4, 1/4, यानी डी को अगर 4 मिला होगा तो सी को डी से कितना अधिक मिला, 1 अधिक मिला होगा, कितना होगा 5। इसको हम रेशियो में करेंगे, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे खाली स्थान है, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको 4 यहाँ लिखेंगे और ये 10 खाली स्थान है 10। देखो अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट देंगे, अगर नहीं कटती है तो नहीं काटेंगे। चलो दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अब आप करते हैं, कट रही है कौन सी संख्या, 5 से 5 से 5 से और 5 दूनी 10। अब तुमसे कह रहा है कि डी को 500, ये तो पूर्णांक है, डी को 500 में से 320 मिले, डी तो ए को पूछ रहा है, तो हमें रेशियो में केवल डी और ए से मतलब होगा। 4 चौको 16 दूनी 32, अगर डी को 32 यूनिट मिले इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे कितने मिले 310, 32 ढाई या 310, यानी 10 गुने अंक मिले होंगे इस नंबर से। तो 5 ने 45 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 10, 45 ढाई कितने नंबर मिले होंगे 450 अंक प्राप्त हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है। अच्छा 75%, तो परसेंट से लगाएंगे, 75% की भिन्न कितनी होती है 3/4, 3/4, यानी ये तो तुम्हारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। और ये अब कह रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो संख्या का 75% ये वास्तविक संख्या होगी और 75% कितना होगा 3, संख्या का 75% कितना होगा 3 होगा। क्या बताएं, बहुत शोर है आज। 75%, अच्छा इसका मतलब क्या होता है 3/4। देखो 4 का अगर तुम 75% निकालोगे तो 4 का 75%, 4 गुणे 75/100, थोड़ा दिखा दें आपको, तो 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 3। यानी अगर आपसे कहा जाए 4 का 75% क्या होगा तो 3 होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, यानी 4x में संख्या का 75%, 3x में अगर 75 जोड़ा जाए, संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या का परिणाम वही संख्या आती है, मतलब संख्या क्या आएगी 4x आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 75, यानी संख्या क्या है 75। लेकिन वो क्या कह रहा है संख्या का 40% क्या होगा, यानी 75 का 40%, 40% की भिन्न कितनी होती है 2/5, 5 से काटो 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, तो संख्या क्या होगी 30 हो जाएगी। एकदम सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप भी लिखते थोड़ा स्पीड से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना कतई ना भूलें, बहुत से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और हम आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि संख्या में x% बढ़ा दिया जाता है और आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना % घटाना होगा। तो देखो क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि यदि किसी संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितने % घटाना होगा। चलो भाई करते हैं इसको, संख्या को, सवाल को। तो हम इसे इस तरीके से नहीं अपने तरीके से लगाएंगे। मान लिया वो संख्या 100 थी, अब संख्या में x% बढ़ा दिया, हमने माना अपने मन से माना 10% बढ़ा दिया, तो वो संख्या अब कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी भाई। अब वो कह रहा है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, यानी 100 प्राप्त करने के लिए कितना घटाना होगा, तो हमें पहले कितना घटाना होगा 10 घटाना होगा, और कितने में 110, और परसेंटेज का 100 का गुणा और परसेंटेज का निशान। ये अगर नंबर होता तो आपको एकदम समझ में आता, लेकिन इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर x% बढ़ाया, यहाँ 10% का 10 का मान हमने x रखा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x। और 110 कैसे आया, 110 ये कैसे आया 100 + 10 करके आया, तो 110 को हम लिखेंगे 100 + 10 100 प्लस और 10 की जगह क्या लिखोगे x, और 100 का गुणा कर दो तो कितनी आ जाएगी 100x/100 + x
परसेंटेज का निशान। ये क्वेश्चंस आपका एसएससी सीजीएल में और ये क्वेश्चंस आपका यूपीएसआई में और यूपीपी में और दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो भाई, क्वेश्चन लिखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना % कम किया जाए कि खपत को कितने % कम किया जाए, कितना % कम किया जाए कि खर्च कैसा होना चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, चलो आप एक बार इसको देख लगाओ, फिर तब हम लगा रहे इस क्वेश्चन को। प्राइस ऑफ द शुगर बाय इंक्रीज राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच % शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अच्छी बात है, 20%, 10%, 15%, ऑप्शन भी आपको दे रहे, 20%, 10%, तीसरा 15% और चौथा है 16 से ही 2/3%। तो देखो इस क्वेश्चन को कितनी मस्त तरीके से आप करते हैं कि चीनी की मूल्य में। देखो थोड़ा एक क्वेश्चन को समझो, फिर आप फटाफट उड़ाते चले जाओगे। तो आपसे कह रहा था, माना कि कोई व्यक्ति हम ही हैं, हमने माना ये है कि चीनी का जो मूल्य है 100 रुपया किलो है। कितने रुपया किलो है? 100 रुपया प्रति केजी है। ठीक है जी, 100 रुपये प्रति केजी है और हम 100 रुपये की चीनी खा जाते हैं। यानी चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी है और 100 रुपये का हम चीनी खा जाते हैं। अब वो कह रहा है कि दुकानदार के पास गए, 100 का नोट दिया और 100 की चीनी लेकर आ गए, ये खप जाती है, 1 महीने में खपत हो जाती है। अब कह रहा मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। दूसरे दिन गए तो उसने कहा भाई चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 रुपये किलो थी, अब 20% वृद्धि, 20 रुपये और बढ़ गए, अब चीनी 120 रुपया प्रति किलोग्राम हुई। तो अब चीनी का मूल्य 120 रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर हम उतनी चीनी खाएंगे, मतलब 1 किलोग्राम ही चीनी खाएंगे, तो हमें 120 रुपये देने पड़ेगा, लेकिन रुपये तो हम 100 ही लेके गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी चीनी कम लेनी पड़ेगी। यानी पुरानी ही कह रहा क्या, खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले अगर 100 रुपये खर्च करते थे, अब भी 100 ही खर्च कर लें तो हमें चीनी कम मिलेगी। कितने रुपए कम की कम चीनी मिलेगी? 20 रुपया कम चीनी मिलेगी। और 20 कितने में? 120 और परसेंटेज का निशान। ठीक है जी, आपको पता है 1/6 कितनी भी होती है? 16 से 2/3% चीनी का वजन कम मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं कि वेतन, चलो एक करते हैं, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपने खपत में कितने % की कटौती करे कि खर्च ना बदले। तो देखो जो वेतन कम हुआ, कितने % कम हुआ? 10% कम हुआ। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 1/10 कम हो गया। यानी पहले 10 रुपये वेतन मिलता था, अब मिल रहा है 9 रुपये वेतन। शायद यही है क्या क्वेश्चन? हाँ, तो अब उसे कितना कम खर्च करना पड़ेगा? पहले 10 रुपये खर्च करता था, अब 9 रुपये, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1। थोड़ा गलत हो रहा, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन को हम सही से पढ़ लें। अच्छा, क्वेश्चन ही एक आधा दूसरा पढ़ लिया, आधा दूसरा पढ़ लिया, अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आधे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, ये मेरी भूल है बहुत बड़ी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं इस बोर्ड पर, आप भी लगाएं, हम भी लगाएंगे आपको। आपका क्वेश्चंस
एक भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है कि भोजन के मूल्य में या कीमत में कितने 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की वृद्धि, शॉर्ट में लिख देंगे 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपनी खपत कितने % कटौती करनी पड़ेगी। तो खपत में कितने % की कटौती करे, कितने % कटौती करे मतलब करे कितने % कम खर्च करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 10% की वृद्धि यानी 10% की वृद्धि, तो आप लिखेंगे पहले 100 थी और 10% की वृद्धि 110 हो गई। अब कह रहा पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे और अब हम कितने खर्च करेंगे 110, लेकिन वो कह रहा कि खर्च सेम रहे। खर्च सेम रहने के लिए हमें अपने कटौती कितनी करनी पड़ेगी, 10 रुपये की कटौती करनी पड़ेगी और कितने पर 110 पर, और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि 0 से 0 गया, 1/11 की भिन्न कितनी होती है, 1/11 की भिन्न होती है 9 से 1/11%। आया होगा साथ समझ में। यानी आप समझ लो कि भोजन की कीमत पर 10% की वृद्धि होगी। पहले वो भोजन 100 रुपये में मिलता था हमें भरपेट भोजन, अब खर्चा बढ़ गया तो अब हमें उतना ही भरपेट भोजन करने के लिए 110 रुपये खर्च करना पड़ेगा तभी तो। लेकिन वो कह रहा हम रुपये 100 ही देंगे तुम्हें, भैया खर्च हमारा उतना ही रहे तो अपने खाने में कटौती करो। कितने रुपए कम कटौती करोगे, 10 की, और कितने पर 110 की बटे 100, और इस क्वेश्चन को आप तोड़ दोगे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करना। अब हम आपको बताएंगे 2% कमी या वृद्धि वाले क्वेश्चंस। जैसे लिखा है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि बढ़ाया जाता है, फिर संख्या में 20% की कमी हो जाती है। पहले संख्या में 20% की वृद्धि होती है, यानी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर उस संख्या में 10% की कमी हो जाती है। तो आपसे कह रहा है तो प्रतिशत कमी क्या होगी, यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। ऑप्शन है पहला 10% इंक्रीजमेंट, दूसरा है 10% डिक्रीजमेंट, तीसरा है 8% इंक्रीजमेंट और चौथा है 8% डिक्रीजमेंट। ठीक है, यानी कह रहा है कि कोई एक संख्या थी, पहले उसमें 8-10% की और 20% की वृद्धि हुई, फिर बाद में 10% की कमी, 10% की कमी हो गई, तो अंत में वो संख्या में कितने % की कमी या वृद्धि हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कल हमने बताए थे। एक हमने फार्मूला बताया था +-x +-y +-xy/100। आप कैसे भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो या हमने बताया था उस मेथड से करोगे तो पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी, और जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस ज़रूर होगा। 20 × 10/100। इस क्वेश्चन को आप तोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। 20 और -10 -2 तो कितने % की, 8%। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। प्लस का मतलब क्या होगा, 8% इंक्रीजमेंट, 8% की उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलो सक्सीसिव, आप जानते हो ये क्वेश्चन कैसे सक्सीसिव इंक्रीजमेंट या सक्सीसिव डिक्रीजमेंट होते हैं। सक्सीसिव इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट का मतलब होता है लगातार वृद्धि या कमी, या लगातार एक बार वृद्धि एक बार कमी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किताब में पहले 20% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी एक किताब के मूल्य को शॉर्ट में लिख दें, किताब के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि और फिर 25% की वृद्धि और फिर 25% की कमी, 25% की कमी, इसके बाद उसमें कितने 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आया। तो किताब की कीमत में, किताब की कौन सी कीमत में, वास्तविक कीमत में,
कितना परिवर्तन परसेंट परिवर्तन हुआ। बहुत सुंदर सवाल है। वही पहले 25% की कमी, अच्छी बात है, फिर 20% की वृद्धि, और हमने कहा एक जगह प्लस एक जगह माइनस होने पर क्या होगा, एक जगह माइनस, यहाँ माइनस होगा, अपॉन 100 इसे कर दोगे 20 पंचे 5 25, और इसको करोगे माइनस के 5 ये 25 5 माइनस के 30 प्लस के 20 कितना आया माइनस का 10, यानी 10% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सक्सीसिव डिक्रीजमेंट और सक्सीसिव इंक्रीजमेंट के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करें घर पे, और जितनी भी प्रैक्टिस कर पाएँ उतनी प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन और है, एक कंपनी के मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कमी कर दी जाती है। तो अच्छी बात है, यानी एक कंपनी है, कोई कंपनी है, तो कंपनी में मजदूरों की संख्या कैसी हो जाती है आपकी, 25%। मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे आप तो पता होगा जब वृद्धि की जाएगी तो उसके रेट कैसे हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, तथा उनके वेतन में 25% की कमी कर दी जाती है। उसके वेतन में 25% की कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है। परिणामितः मतलब अंततः X% की मजदूरी में X% की कमी आ जाती है। तो X का मान क्या होगा। चलो देखो भाइयों कि कह रहा है कि यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि, चलो भैया यहाँ लिख देंगे मजदूर पहले और अब, दोनों तरीके से सवाल लगवा रहे। पहले हमने इस तरीके से लगवाया, क्या आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, लगा सकते 25% की पहले वृद्धि फिर 25% की कमी प्लस माइनस, और हाँ यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 25 गुणे 25 बटे 100%, 25 से 25 काट दो और ये 25 कितना हो जाएगा 6.25% कमी। ये और ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा कमी में, और ये क्या कह रहा कमी हुई X%, तो परसेंट और कमी को हटाओ, यानी इसको और इसको हटाओ तो कितना बचाया 6.25। X का मान क्या आ जाएगा, इस तरह कर लोगे। या आप ऐसे देखोगे कि मजदूर लेबर और मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि, 25% 4 और वृद्धि होगी तो 5, और मजदूरी में 25% की कमी, यानी 25% 4 और कितना बचा 3, कमी का मतलब 3, 4 चौको 16, 5 या 15, यानी पहले कुल खर्चा उसका कितना होता था 16, अब हो रहा 5, तो क्या हो जाएगी कमी, कितने कमी होगी 1/16, और 1/16% लगाओगे और 1/16 की भिन्न कितनी होती है 6.25, या 6 से ही 1/4% की कमी। तो दोस्तों आपने आज देखा कि कैसे हमने सक्सीसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के क्वेश्चन को लगवाए हैं। आप इसी प्रकार के मेथड को घर पे आराम से रिवाइज करें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें अपने दोस्तों में। और वीडियो को कोई भी वीडियो आए शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका कठिन हो सकता है, आगे वाले सरल हो सकते हैं, और फिर क्या होगा कठिन सरल का हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एक टाइप के क्वेश्चन कराते मज़ा में वीडियो देखते चले जाओ, नहीं, हम एक टाइप के केवल एक ही 2 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन को आपको घर पे करना है। तो थैंक यू, नमस्कार। और इससे पहले हमने बताया था कि हमारा एक और जीएस का वीडियो आया है, बायो का फर्स्ट वीडियो आया है, तो बायो की भी अब क्लास स्टार्ट हो गई और आपकी मैथ की भी हो गई, और शायद देखते हैं टाइम मिलता है तो आपकी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि 69,000 भर्ती का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस वजह से हम और बिजी हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी है। तो नमस्कार, थैंक यू, पढ़ते रहो और मज़े लो आराम से।